हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती आप सबका बहुत ही वेलकम कर रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आज है लिविंग वर्ल्ड का ये चैप्टर क्लास 4 है, जिसमें कि मैं लास्ट टॉपिक देख रही हूँ टेक्सोनॉमिकल एड्स को लेके, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण का उपकरण भी कहेंगे, जिसके माध्यम से हम जो है क्लासीफाई कर पाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत कर पाते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को जिनको सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में भी इसे भेजें, ताकि जो दोस्त आपके पढ़ना चाहते हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट्स होता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं देख लेती हूँ और फिर हम आपको जो है बता सकते हो कि कहाँ पे आपको कोई दिक्कतें तो नहीं है, करवाऊंगे। इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाला है क्वेश्चंस, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अभी से पहले जितने भी एग्जाम है उन सब में पूछे गए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं जो आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो देखो, ये उपकरण जो होते हैं, उपकरण कोई भी हो, वो मुझे मेरे कामों में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन उपकरण की मदद से हम क्या करेंगे कि अपना जो मेरा टेक्सोनॉमिक का जो वर्गीकरण का जो काम होगा उसमें हमको हेल्प मिलेगा। देखो यहाँ पे इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस जो होता है वो टेक्सोनॉमिक स्टडीज का है। मतलब अगर हम लोग टेक्सोनॉमी पे वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है कि आर्थिक सिग्निफिकेंस यानी कि आर्थिक विशेषताएं इसके क्या क्या है, चलिए बताते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट का स्टडी ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म कैन बी हेल्पफुल नोइंग द बायो रिसोर्स। मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ तो ये क्या करते हैं कि ये हमें जानने में मदद करते हैं बायो रिसोर्स के बारे में, ठीक है। और ये बायो रिसोर्स यानी कि जो जैविक स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं और उसका क्या हेल्प है, उसका यूटिलाइज किया जाता है, किसमें, एग्रीकल्चर में किया जाता है, फॉरेस्ट्री में किया जाता है और अदर इंडस्ट्रीज में भी किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो नीड ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स होता है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरी चीज़ है उसको क्लासिफिकेशन के लिए जो है इस उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर किसी का सपोज एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किसी का अगर आपको हार्ट बीट चेक करना है, ठीक है, तो हार्ट बीट चेक करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होगी। वो है उपकरण जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी का हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि किसी का आपको बीपी चेक करना है, तो आपको बीपी चेक करने का जो मशीन आता है उससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा। मतलब वो क्या है, वो आपके काम को आसान कर रहा है ताकि आप अच्छे से एक्यूरेट जानकारी दे सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द एसेंशियल फॉर दिस। और साथ में इस उपकरण का हेल्प से हम लोग ये भी करते हैं कि जो किस किस चीज़ का कलेक्शन आवश्यक है वो भी चीज़ें पता चलती है। नेक्स्ट में चलिए, द स्टडी ऑल्सो इन्वॉल्व द गेटिंग एंड स्टोरेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन along with द प्रिजर्वेशंस एंड मेनी ऑर्गेनिज्म जो है फ्यूचर स्टडी। और कई सारे ऑर्गेनिज्म को जो है इसमें रखा जाता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें रखा जाता है ताकि उसका भविष्य में जाके अध्ययन किया जा सके। तो यही सारे रीजन से ये बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन सबको देखो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा कि उनके उपकरण में भी, मतलब उनका जो रिसर्च होता है उनमें भी ये हेल्प करता है। यही है बच्चे टेक्सोनॉमिक एड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए, टेक्सोनॉमिक एड कई प्रकार के होते हैं, पहले मैं ओवरव्यू आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे कि हार्बेरियम होता है, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, फ्लोरा होता है, फ्यूना होता है, की होता है, लीड होता है, ये सारे वर्ड्स को आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। अब ये जो जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे आप सब बचपन में या फिर अभी भी हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए, और फर्स्ट ट्रिप जब आप किए होंगे तो स्कूल सबसे ले जाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। बट वहाँ पे जो है आप लोग या फिर हम लोग भी जब छोटे थे गए थे तो क्या किए थे कि वहाँ जाने के बाद जो है एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे ज़रा। तो चलिए यहाँ पे क्योंकि हमारी गला में बलगम आ रहे थे तो आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रहा था, इसी वजह से रोके थे बच्चे। तो देखो, तो जो ना हम लोग जाते थे पार्क घूमने के लिए, तो वहाँ पे बस घूम के, पर कभी आपने ये केस किया था कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं सबका जो है हैबिटेट यानी कि आवास के आधार पे रखा गया था कि अगर मान लीजिए हाथी है तो उसको वैसे आवास में, अगर बाघ है, तेंदुआ वगैरह होता है तो उसको एक अलग आवास में रखा जाता है, साथ में उसको घेर के रखा जाता है। अगर पक्षी है तो उसके लिए घोंसले की व्यवस्था थी, उस तरीके से बनाया गया था। तो ये क्या है कि वहाँ पे जाने के बाद वो आपको एक हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये भी बता। सपोज अब वहाँ पे एक बार आप बचपन में गए, सपोज यहाँ पे एक चिंटू नाम का बच्चा है, वो बचपन में भी गया चिड़ियाघर घूमने के लिए, तो वहाँ बस वो जानवर सबका शक्ल देख के आ गया। पर दूसरी बार जब वो जाता है तो आफ्टर ग्रेजुएशन जाता है, उन्होंने जो है ग्रेजुएशन के बाद एमएससी भी कर रखा था और उसको रिसर्च करना था किसी एनिमल्स के बिहेवियर को लेकर, तब वो जाता है चिड़ियाघर घूमने के लिए। अब वहाँ पे उसके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना है। तो उस पर सपोज कुछ ऐसे एनिमल्स की लिस्ट है उसके पास जो कि रेड डाटा बुक में, और उसके हैबिटेट वगैरह के बारे में उसको जानना है। तो वो वहाँ जाके क्या करेगा, देखेगा, नोट डाउन करेगा। फिर अब वो देखेगा भी कि इस चिड़ियाघर में जो एनिमल्स को रखा गया था इसको कब रखा गया था, इसका जो है फूड का क्वालिटी कैसा होता है, ये कैसे फूड को लेते हैं, इसका बिहेवियर कैसा होता है, क्या ये हम लोगों के लिए फैमिलियर होता है या फिर फ्रेंडली ये होता है, या फिर इससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। मतलब इस तरीके से वो वहाँ पे जाके रिसर्च करा है। तो देखो कितना चेंज हो गया। तो मतलब और यहाँ पे वो एक जगह पे सारे एनिमल्स को देख रहा है। बट ऐसा जो होता है हमेशा नहीं होता है, मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जाने के बाद उसको एक जगह पे सारे एनिमल्स दिख गए तो उसको अपने काम में सहूलियत हुई। तो ये उपकरण हुआ ना। चलो, तो यहाँ पे जो है आपको नाम बस याद रखना है, खास करके ये नाम आपको याद रखना है बच्चे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन
क्वेश्चंस बने हुए हैं और मैंने क्वेश्चंस कल अपने इंस्टा आईडी पे भी पोस्ट किया था। इस स्टोरी में वो लिविंग वर्ल्ड का ही क्वेश्चन था। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जो है स्टोरी देखते हो, रील से स्क्रॉल करके देखते हो, अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब आप जो अपने माइंड को बिल्कुल कचरा कर चुके हो, बिल्कुल कचरा। आपको कुछ वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक अलग दौर में जी रहे हो। और जब ये 2 साल आपके 11th-12th के निकल जाएंगे ना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपको पता है, मतलब एक टीचर जो होते हैं ना, एक टीचर को इंसान समझता है कि बस वो आए, पढ़ा लिए और चले गए। अभी वही चीज़ें जो कि बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट टीचर एक कंप्लीट पैकेज होते हैं जहाँ पे जिनके द्वारा आपको जो है पढ़ाया तो जाता ही है, खास करके आपको वो भी चीज़ें बताया जाता है। उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आपके आने वाले लाइफ में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके एक मेंटोर्स होते हैं, गाइडर होते हैं, इंस्पिरेशंस होते हैं वो आपके लिए। बट हम क्या लगता है आपको कि किसी शॉर्ट में एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आई और उसमें 4 मोटिवेशंस के लाइन लिख दिए गए तो क्या आप मोटिवेट हो गए? आपको क्या लगता है कि अगर किसी एक टॉपिक को लेकर छोटा सा रील्स बना दिया गया तो वो आपके लिए नॉलेज की चीज़ है? नहीं, वो आपके ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी को एक तरह से विकलांग बनाने का काम करे। उसको हमेशा सहारा चाहिए अब। और पता है सहारा किस चीज़ का? क्लासेस जब हम लेते रहते हैं यहाँ पे, कभी भी हमेशा से जो भी एक्सपीरियंस है मेरा 4-5 साल का, उसमें हम यही देखे हैं कि क्लास अगर लेते रहो तो बीच बीच में बच्चे को एक चाहिए, क्या रिफ्रेशमेंट की गोली चाहिए। क्यों? आपके पास जो 45 मिनट कंसंट्रेशन नहीं हो सकता आपका? रिफ्रेशमेंट है ना, टीचर जो बोल रहे हैं, टीचर ऑटोमेटिक आपको कभी कुछ हंसाते रहते हैं, मगर वो चीज़ें नहीं चाहिए उनको। कंप्लीट जो है ना एक तरह से इंजॉयमेंट चाहिए। तो आप क्लासरूम में क्यों बैठे हो? आप किसी डिस्को पार्टी। चलिए, मैं आपसे क्लियरली ये कहना चाहती हूँ, अभी आप लोग क्लास 11th में खुद को थोड़ा सा अपनी लाइफ को ऐसा बना लो कि नहीं बोलते हैं कि कष्ट वाली लाइफ हो आपकी, जिस जीवन में आपको अभी तकलीफ हो, ताकि आपका आने वाला जो समय हो ना वो बहुत अच्छा हो। बट क्या ही किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क स्पेशलाइज्ड प्लेस होता है, वो एक खास प्लेस होता है वेयर लिविंग एनिमल्स आर कीप्ड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स। ये भी आपको याद रखना है कि जूलॉजिकल पार्क में कैसे एनिमल्स को रखा जाता है। वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है या प्लांट्स को रखा जाता है? तो बच्चे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है। दूसरी चीज़, उनको एक प्रोटेक्शन के यानी कि सुरक्षित वातावरण दिया जाता है उसको, और उसको एक ह्यूमन केयर में रखा जाता है। लोग वहाँ पे जो केयर टेकर नहीं बोल सकते, वहाँ पे जो केयर करने वाले होते हैं ना एनिमल्स को, वो उसको क्या करते हैं कि उसके किसका कैसा भोजन होता है उसको वो वैसा भोजन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बाघ वगैरह की मांसाहारी है तो उसको वैसा चीज़ें दिया जाता है। अगर मान लीजिए जहाँ पे हिरन वगैरह है तो वहाँ क्या दिया जाएगा? वहाँ पे ग्रास वाली चीज़ें दी जाएगी खाने के लिए। तो ऐसा मतलब उसके अंडर ह्यूमन केयर में रखा जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। और देखो एग्जांपल्स के लिए आपको याद रखना है कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले आपसे। नेशनल जूलॉजिकल पार्क हमारे प्यारे स्टूडेंट ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। हम लोग दिल्ली बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली बोलते हैं। ठीक है। ऑल एनिमल्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। यहाँ पे सारे एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है क्या चीज़ बच्चे? पॉसिबल उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्या है बच्चा? म्यूजियम है। यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें मैं आपको म्यूजियम से रिगार्डिंग बता देते हैं कि जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स को दोनों को रखा जाता है। बट जैसे ही जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल को रखा जाता है, यहाँ पे जो होता है किसको रखा जाता है? डेड को रखा जाता है स्टडी करने के लिए। म्यूजियम जो होता है, म्यूजियम आपके एजुकेशनल सेंटर यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है। और साथ में छोटा सा म्यूजियम तो आपको एक तरह से अगर बायोलॉजी का कहीं पे क्लास चलता है तो आप देखिएगा प्रिजर्व करके रखा जा रहा है कि प्लांट के सीड्स को अगर रखा जा रहा है या फिर रूट को रखा जा रहा है या फिर किसी फिश को रखा जा रहा है, सपोज बोनी फिश को रखा जा रहा है, जेली फिश को रखा जा रहा है, तो वो क्या है? वो एक म्यूजियम है। क्लियर है? चलिए, सेटअप फॉर एजुकेशनल पर्पस प्राइमरली यानी कि इसका सेटअप किया जाता है किसके लिए? एजुकेशनल पर्पस के लिए। हैव कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। ठीक है, स्पेसिमेन आर द प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। अब इसको क्या किया जाता है कि जो भी स्पेसिमेन होते हैं उसको ऐसे ही किसी कंटेनर में डाल के नहीं छोड़ सकते, एक कंटेनर या जार में रखा जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का होता है। और साथ में उसमें क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में, ताकि वो क्या हो कि सड़ने से बच सके, वो प्रिजर्व होकर सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट में ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो। यहाँ पे ये याद रखना है कि ड्राई स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल दोनों को किसमें रखा जाता है? म्यूजियम में रखा जाता है। इंसेक्ट जो होते हैं आर प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं कलेक्ट करने के बाद इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। पहले कलेक्ट किया जाता है, उसकी किलिंग की जाती है यानी उसको मारा जाता है, फिर उसमें पीनिंग करके उसके बाद उसको रखा जाता है। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर आल्सो यूजुअली स्टफ एंड देन प्रिजर्व्ड। लार्ज एनिमल्स भी होते हैं उसको भी वहां पे रखा जाता है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि लार्जर एनिमल्स लाइक द बर्ड एंड मैमल्स आर यूजुअली उसमें स्केलेटन्स ऑफ एनिमल आर आल्सो प्रिजर्व्ड। जो स्केलेटन्स होते हैं ना एनिमल्स का उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है। ध्यान से रखिए, मतलब म्यूजियम में क्या है कि म्यूजियम में जो स्केलेटन्स होते हैं एनिमल्स का उसको भी रखा जाता है। बच्चे आपको ये ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि जो स्केलेटन्स होते हैं स्केलेटन्स को किसमें रखा जाता है? तो म्यूजियम में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है बच्चे? म्यूजियम में रखा जाता है स्केलेटन्स को। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट में, तो इन्फॉर्मेशन एज लेवल आर प्रोवाइड लॉन्ग विद ऑल स्पेसिमेन इन द म्यूजियम्स। इन्फॉर्मेशन लिखिएगा उसके रिगार्डिंग नीचे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? नेशनल म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे है बच्चा? NMNH जो होता है वो कहाँ है? दिल्ली में। आपको ये याद रखना है कि नेशनल अगर जूलॉजिकल पार्क की बात करें, जिसको कि अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहती हूँ, नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? दिल्ली में है। दूसरी चीज़ है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे है बच्चे? दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन का। ये भी क्या है? टेक्सोनॉमी का उपकरण है। यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं एक तरह से ये देखो इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, मतलब जहाँ पे ये जंगल जहाँ होता है
वहीं पे इसको गार्डन की तरफ बनाया जाता है। तो ये बॉटनिकल गार्डन होते हैं, बॉटनी नाम से क्लियर है कि सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स रहते हैं। और वहाँ क्या देखिएगा कि जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं प्लांट के ऊपर एक लेबलिंग की जाती है और वहाँ पे स्टिकर्स ऐसे लगाए जाते हैं, बोर्ड वगैरह लगाया जाता है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक स्पेशलाइज्ड गार्डन है, ये क्या है बच्चे, ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन है। वो ये लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन इन द स्पेसिफिक स्टडी और रेफरेंस के लिए इसको वहाँ पे रखा जाता है। ईच प्लांट इज वेल लेवल, पहले ही बताया कि वहाँ पे लेवल किया जाता है, इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम ऑफ इट्स फैमिली। और साथ में उसमें क्या होता है कि बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा और उसकी फैमिली का भी नाम लिखा। फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन कौन से, ये नाम आपको याद रखना है। फेमस बॉटनिकल गार्डन में रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, क्यों इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो कहाँ पे है बच्चे, तो ये है हावड़ा में। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे बच्चे की जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वो कहाँ है, लखनऊ में है। उसके बाद होता है कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो दार्जिलिंग में। क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, नो। चलो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे बॉटनिकल म्यूजियम वगैरह हो गया। तो नेक्स्ट है आपका क्या है, हार्बेरियम है, सॉरी हाँ ये हार्बेरियम। हार्बेरियम में आपको क्या करना है, हार्बेरियम में बस आपको याद रखना है, ये हार्बेरियम का बताया गया कि यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको बता देती हूँ कि हार्बेरियम में डेड स्पीसीज रखा जाता है, किसका, प्लांट का। और इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनके जो डेड फॉर्म्स होते हैं उसको रखा जाता है। और साथ में वहाँ पे भी क्या होता है कि एक साइज होता है उस पेज का 11.22 करके कुछ उसका साइज है, एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगी अभी। और उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा जाता है बच्चे, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है जो स्पेसिमेन हम रखें उसका, तो ये कौन से फैमिली से आता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कब इसको लिया गया था, इसका एम क्या था लेने का, साथ में किसने यहाँ पे अपना जो कलेक्टर्स होते हैं ना, जो कलेक्ट करने वाले होते हैं उसका भी नाम यहाँ पे लिखा कर। ठीक है, चलिए तो ये रहा हार्बेरियम्स, हमने देख लिया हार्बेरियम्स के बारे में। यहाँ पे देखिए वही हार्बेरियम्स के बारे में देख लिया, बॉटनिकल गार्डन देख लिया। नेक्स्ट में हम लोग म्यूजियम देख लिया, म्यूजियम का जूलॉजिकल पार्क देख लिया। अब हम लोग जो है यहाँ पे आपको बताते हैं की के बारे में। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है जनरली इन ए पेयर में होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड द लीड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ये भी पूछा गया। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि की इज द अनदर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। की इज द अनदर टेक्सोनॉमिकल एंड यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, इसका जो होता है यूज किया जाता है पहचानने में प्लांट और एनिमल्स को बेस्ड ऑन द सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको फ्लोरा के बारे में जानना जरूरी है। एक चीज बताते हैं, फ्लोरा मैनुअली मोनोग्राफ एंड कैटालॉग रिकॉर्ड द डिस्क्रिप्शंस हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। फ्लोरा की बात करेंगे, इट इज द अकाउंट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट लाइफ अकरिंग इन द पर्टिकुलर रीजन और टाइम, जनरली नेचुरल अकरिंग इन द इंडोजीनियस। इस तरीके से मतलब आपको क्या करना है कि जो फ्लोरा है, जैसे देखो फ्लोरा है तो ये प्लांट्स के रिगार्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि उसका आवास और जो उसका विस्तारण वगैरह कहाँ पे हुआ है उसके बारे में आपको पता होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं मैनुअल्स के बारे में, कंटेनिंग लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लिस्ट होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट स्पीसीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे मोनोग्राफ क्या होता है, कंटेन्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है कि पाया जाता है एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है जिसमें पार्टिकुलर टेक्सोनॉमी के ग्रुप के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटालॉग क्या होता है, इज ए सिंपली और लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग टेक्सोनॉमिकल आज का जो पूरा टॉपिक था, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग जो है साथ में मिलकर पूरा ये चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस को लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका होने होगा आरती झा ऑफिशियल। और हाँ, जो आपका क्लास है वो आपको अपलोड हो जाएगा कितने बजे, तो वो अपलोड होगा 3 बजे। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर से जरूर वीडियो को देखा कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन को नोट किया कीजिए। और हाँ, जहाँ भी दिक्कतें हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जो है हमको बता सकते हैं। डेली क्लासेस जो हमारे डेली चैनल पे 11 बजे और 3 बजे वीडियोज अपलोड होंगे, तो दोनों टाइम में आप एक बार आके देख लिया कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है फ्री एजुकेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरती झा ऑफिशियल जो चैनल है वहाँ पे आपको मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हर महादेव।